नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी विषय हिंदी, दिन 37वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल श्रवण, लेखन और वाचन। आज की कृति पत्रिका में हमें कुछ मुद्दे और चित्र दिया गया है। उस चित्र का गौर से निरीक्षण करके उन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। आज की कृति पत्रिका बहुत ही आसान है। देखो, यहाँ हमें कुछ मुद्दे और चित्र दिए गए हैं। गौर से निरीक्षण करो। हमें यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है उस पर उसके पीछे जो चित्र दिया गया है उस चित्र का नाम यहाँ लिखना है, तो हमारी कहानी तैयार हो जाएगी। तो देखो, यहाँ एक समय की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक डैश था। यहाँ पेड़ का चित्र दिया गया है, इसलिए इस रिक्त स्थान में पेड़ आएगा। आगे देखो, पेड़ के नीचे से डैश चल रहा था। यहाँ हाथी का चित्र है, तो यहाँ हाथी शब्द आएगा। पेड़ के नीचे से हाथी चल रहा था। उस पेड़ पर 2 बंदर रहते थे। दोनों दिन भर उछल कूद करते रहते थे। पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। पेड़ की जड़ में सांप ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन खूब बारिश हुई। जंगल में रहने वाले हाथी, खरगोश, मोर, हिरन और तोता सब भाग गए, लेकिन तालाब में रहने वाली मछली और मगरमच्छ को खूब मजा आया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। सारे जानवरों ने एक उपाय सोचा, क्यों न हम सभी पहाड़ पर चले। जब बारिश थम जाएगी तो वापस आ जाएंगे। दोनों बंदर हाथी की पूंछ से लटक गए। मोर हाथी की पीठ पर बैठ गया और तोता मोर के पीठ पर बैठ गया। गिलहरी हाथी के सिर पर बैठ गई। हिरन, सांप और खरगोश तो झट से पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ पर पहुंचकर सभी को बहुत अच्छा लगा। इस कहानी को हमें उचित शीर्षक देना है और कहानी से क्या सीख मिलती है ये भी लिखना है। तो आप गौर से कहानी सुनो और अपने नोटबुक में लिखो। जानवरों की चतुराई, यह कहानी का शीर्षक है। कहानी सुनो। एक समय की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ के नीचे से हाथी जा रहा था। पेड़ पर 2 बंदर रहते थे। वो दोनों दिन भर उछल कूद करते रहते। पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। पेड़ की जड़ में एक सांप ने अपना बिल बनाया रखा हुआ था। एक दिन बहुत बारिश हुई। वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जानवर घबरा गए। जंगल में रहने वाले हाथी, खरगोश, हिरन, मोर सारे पानी में भीग गए, लेकिन तालाब में रहने वाली मछली और मगरमच्छ को बहुत मज़ा आ गया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। सभी जानवर घबरा गए। उन सब ने एक उपाय सोचा कि बारिश कम होने तक वे सब पहाड़ पर चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। दोनों बंदर हाथी की पूंछ से लटक गए। मोर हाथी की पीठ पर बैठ गया और तोता मोर की पीठ पर बैठ गया। गिलहरी हाथी के सिर पर बैठ गई। हिरन, सांप और खरगोश तो झट से पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ पर पहुंचकर सबने चैन की सांस ली, क्योंकि पानी और ठंड से वो बच गए थे। सबको बहुत अच्छा लगा। सब बारिश कम होने की और जंगल का पानी कम होने का इंतज़ार करते बैठे, लेकिन उचित समय पर उन्होंने
एक अच्छा निर्णय लिया। इसमें वो सब खुश थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है देखो। उचित समय में उचित निर्णय लेना ही चतुराई है। संकट में धैर्य से काम लेना चाहिए। कहानी लिखने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में लिखो। कहानी पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, जंगल में डैश का पेड़ था। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। एक दिन खूब डैश हुई। एक दिन खूब बारिश हुई। सारे जानवर डैश पर पहुंच गए। सारे जानवर पहाड़ पर पहुंच गए। जंगल में चारों तरफ डैश भर गया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। बच्चों, आज की कृति पत्रिका में आपको मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी को उचित शीर्षक और उस कहानी से क्या सीख मिलती है ये भी लिखना है। बाद में कहानी के आधार पर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ऐसा प्रश्न दिया गया है, वो दोनों प्रश्न अपने नोटबुक में लिखो। आओ सृजन करें। प्रस्तुत कहानी में आए पशु पक्षियों के चित्रों का संग्रह करो और नई नई कहानियाँ लिखो।